नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 7 लेसन इंग्लिश के लेसन चौथे द एस दैट मेड ट्री ब्लूम के चैप्टर दूसरे का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इसके पहले चैप्टर का अध्ययन किया था, जिसमें देखा था किस प्रकार जो है एक पेट डॉग उस ओल्ड मैन और उसकी पत्नी के साथ रहता है और उनके साथ खेत जाता है, क्या क्या वहाँ करता है। अब इस सेकंड चैप्टर में उससे आगे अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इसकी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पहली मीनिंग है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट किसी के खिलाफ या विरुद्ध। PAW, पॉ यानी पंजा। मोटनिंग्स, MOTIONING का अर्थ है किसी की तरफ इशारा करना। स्पॉट, SPOT यानी किसी जगह पर। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड यानी पीछे। विंगिंग, WHINING, रोना। FOLLOWED, फॉलोड यानी पीछा करना। टू एंड फ्रो, इधर उधर। TOAND FRO, यार्ड यानी गज। गज का मतलब 3 फीट की लगभग दूरी होती है, उसको यार्ड कहते हैं। लीवली, LIVELY, तेजी से। BURIED, बरीड इन, दफन या दफन का मतलब मरने के बाद जो नीचे जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, गड़ा हुआ कह सकते हैं। स्क्रैचिंग, SCRATCHING, स्क्रैचिंग मतलब खुरचना। जैसे ये होता है, ये स्क्रैच कहलाता है। BONE, बोन यानी हड्डी। पॉसिबिलिटी, POSSIBLY, पॉसिबल यानी संभव। हो यानी वही कल जो मैंने बताया था, कुदाल जिसको कहते हैं, ये खेती में काम आने वाला औजार है। PILE, पेल का अर्थ होता है ढेर। GLEAMED, ग्लिम्स का अर्थ होता है चमकदार। THUS, 10, इस प्रकार। BOUGHT, बॉट यानी खरीदा। पीस, PIECE, पीस यानी टुकड़ा। LAND, लैंड यानी भूमि। FEAST, फीस्ट यानी दावत या पार्टी। प्लेंटीफुल, PLENTIFUL, बहुत ज़्यादा या जितना हो सके उसको कहते हैं पर्याप्त। SMOTHERED, स्मूदर यानी लादना, जबरदस्ती किसी को कोई चीज़ देना। विकर्स, WICKED, विकर्स का अर्थ होता है दुष्ट या बुरे। काइंडनेस, दयालुता, KINDNESS। सेंसिटिव, संवेदनशील, SENSITIVE। कॉक्स्ड यानी राजी करना, मना लेना। ये तो थी इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज स्ट्रॉ लेगिंग, वो कुत्ता अपने मालिक के आगे पीछे दौड़ता हुआ। पुटिंग यानी रखता है, हिज यानी अपने, पॉ यानी पंजे, अगेंस्ट हिज स्ट्रॉ लेगिंग, जहाँ वो पाँव रख रहा होता है उसके आगे। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड, और सर ऊपर उठाकर उसको सम स्पॉट बिहाइंड, इशारा करता है किसी जगह की तरफ चलने के लिए। द ओल्ड मैन फर्स्ट थॉट, वो बुढ़ा व्यक्ति पहले ये सोचता है, हिज पेट, पेट यानी पालतू जानवर, वाज ओनली प्लेइंग, कि केवल खेल रहा है ये कुत्ता। एंड डिडंट माइंड इट, और वो इसकी परवाह नहीं करता है, कुत्ते को खेलने देता है। बट द डॉग कीप वाइनिंग, लेकिन कुत्ता ये प्रक्रिया चालू रखता है। एंड रनिंग, और दौड़ता है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर और इधर, एक बार इधर गया उस जगह पर वापस आता है। फॉर सम मिनट्स, कुछ देर तक। द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग फ्यू यार्ड, अब उसको लगा कि वास्तव में कुत्ता खेल तो नहीं रहा है, कुछ कहना चाह रहा है।
तो द ओल्ड मैन फॉलो, पीछा चलता है, द डॉग अ फ्यू यार्ड, कुछ गज तक या कुछ दूरी तक पीछे पीछे जाता है, टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन लाइवली स्क्रैचिंग, एक ऐसी जगह वो कुत्ता रुका और वहाँ उसने कुछ तेजी से स्क्रैच करना शुरू कर दिया, मतलब इस प्रकार जमीन को खोदना स्टार्ट किया। थिंकिंग, बुढ़े व्यक्ति ने सोचा, इट इज ओनली बरीड बोन, यहाँ पर शायद जमीन में कुछ दबी हुई हड्डी है, और बाइट ऑफ फिश, या कोई मछली का टुकड़ा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज आयरन सोड ऑफ, अब उस बुढ़े व्यक्ति ने उस कुत्ते को हटाया और अपने लोहे के उस हो से कुदाली से जमीन को खोदा। वैन लो, जब उसने खोद लिया, दिस इज इनक्रेडिबल, ये तो अतुल्य चीज थी, अमूल्य चीज थी। ए पेल ऑफ गोल्ड ग्लिमरिंग बिफोर हिम, एक ढेर सोने का चमकदार सोना था जो उसके सामने चमक रहा था। अब वो बुढ़ा व्यक्ति उस सोने को उठाता है और घर की तरफ रवाना। इन ए हॉर, एक घंटे में, कपल वर रिच एंड गुड सोल बॉट ए पीस ऑफ लैंड, दोनों पति पत्नी अमीर बन जाते हैं, ढेर सारा सोना मिलता है। मेड द फीस्ट टू देयर फ्रेंड, और अपने मित्रों को घर पर पार्टी देते हैं, दावत के लिए बुलाते हैं। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर, और कुछ पैसा अपने गरीब दोस्तों को भी देते हैं। एज फॉर द डॉगी, अब उस कुत्ते की बात करें, दे पेटेड हिम, वो उसको पीठ थपथपाते हैं। देखिए इस चित्र में दिख रहा है कि कुत्ते को सहला रहे हैं और अपने मित्रों को दावत दे रहे हैं। दे नियरली स्मूथर्ड हिम विथ काइंडनेस, वे उस कुत्ते को बड़ी ही प्यार से सहलाते हैं। नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव में जहाँ ये दोनों रह रहे हैं, उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विकड ओल्ड कपल, वहाँ एक बुरे जोड़ा पति पत्नी भी रहते हैं। विकट्स का मतलब बुरे। हु हैड ऑलवेज किक एंड स्कॉल्ड द डॉग, जो हमेशा डॉग को किक करते हैं, किक का मतलब पीटते हैं लात से। वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जब कभी कोई कुत्ता उनके घर के आगे आ जाता था तो पति और पत्नी दोनों उसे पीटते थे, जैसे इस चित्र में पीट रहे हैं। हियरिंग देयर नेबर गुड लक, दोनों ने सुना कि उनका पड़ोसी इतना अमीर हो गया है। दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, उन्होंने उस कुत्ते को कुछ लालच दिया और राजी कर लिया और अपने बगीचे में बुलाया। एंड सेट बिफोर हिम बाइट ऑफ फिश एंड अदर डूइंग होप ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर हिम, ट्रेजर मतलब खजाना। अब उन्होंने उस कुत्ते को बुलाया और मछली और दूसरा अच्छा अच्छा खाना उस कुत्ते के सामने पेश किया, इसी होप से, आशा से कि कुत्ता उन्हें क्या देगा, खजाना दे देगा। लेकिन बट द डॉग, लेकिन वह कुत्ता, बिहाइंड बीइंग अफेड, कुत्ता तो उससे डरता था, उसे पता है खाना खिलाने के बहाने पीड़ ना दे कहीं, ऑफ द क्रूल पेयर, उस निर्दयी जोड़े से, पेयर का मतलब दोनों जो साथ में हैं उनसे डर रहा था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, कुत्ते ने ना तो वहाँ कुछ खाया ना वहाँ से कहीं हिलकर गया। इस प्रकार ये हमारे आज के दूसरा पैराग्राफ पूरा हुआ। चलिए आज आपको इसकी कुछ मीनिंग है और होमवर्क में जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर करने हैं। धन्यवाद।